मैं हूं जुल्करनैन शेख। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब एक नया मॉडल आप सुन रहे हैं, फ्यूजन मॉडल। हाइब्रिड और फ्यूजन मॉडल क्या है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट के जो ताल्लुकात है उसकी बुनियाद पर इन मॉडल से क्या रिजल्ट निकलेगा, आज हम इस पर बात करेंगे। और थोड़ी सी हम हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेटिंग टाइज हैं, जो क्रिकेट के ताल्लुकात हैं, वो खराब हुए हुए कितना अर्सा हो गया और क्या इसके नताइज हो सकते हैं। पहले तो मैं आपको यह बताता चलूं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है फरवरी मार्च के अंदर, ये 28 साल बाद, आफ्टर 28 ईयर्स, कोई आईसीसी इवेंट है जो पाकिस्तान के अंदर होगा। 1996 का वर्ल्ड कप जो था वो आईसीसी का आखिरी इवेंट था और इसके अंदर पाकिस्तान के साथ को होस्ट में इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल थे। इस इवेंट के बाद 28 साल बाद ये इवेंट, आईसीसी का कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है और इस इवेंट में जो है पूरी दुनिया की बेस्ट 8 टीमें जो है वो शिरकत करेंगी। अब जब ये इवेंट बिल्कुल सारी इसकी तैयारियां हो गई और इस पर तमाम तर मामलात हो गए, तो 100 दिन पहले जब इसका शेड्यूल अनाउंस होना था, उससे कुछ ही रोज कबल इंडिया की तरफ से एक बार फिर ये बयान आया या एक बार फिर ये इतला दी गई कि उनकी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। अब इंडिया की टीम को पाकिस्तान आए हुए 18 बरस बीत चुके हैं। जी हां, 18 साल पहले 2006 में इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान आकर उन्होंने बायलैटरल सीरीज खेली थी, जिसके फौरन बाद पाकिस्तान की टीम ने 2007-8 के अंदर इंडिया का टूर किया था। अच्छा, इन 18 सालों से इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 4 बार इंडिया गई है और आखिरी बार 2023 के मेंस वर्ल्ड कप के शिरकत के लिए बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने इंडिया मूव किया था। और उससे पहले 7 साल कबल 2016 के अंदर पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया गई थी। 2012-13 के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया ट्रैवल किया था और उससे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, कि 2007-8 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया गई। सो ये 4 टूर्स पाकिस्तान की टीम इन 18 सालों के दरमियान कर चुकी है, जबकि इंडिया की टीम पाकिस्तान इन 18 सालों में नहीं आई। और ये तमाम तर टूर्स जो थे, इनमें बायलैटरल सीरीज भी थी। जो शुरू में 2007-8 की सीरीज थी वो रेसिप्रोकल थी, वो जो इंडिया की टीम 2006 में पाकिस्तान आई थी उसका जवाब थी, और उसके बाद जवाब दर जवाब इंडिया की टीम ने आना था, वो नहीं आई। फिर पाकिस्तान की टीम एक पॉजिटिव जेस्चर के लिए 2012-13 के अंदर इंडिया गई, वो नहीं आई। 2016 के बाद जब नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे और उस वक्त मामलात जो है ये साफ आ रहे थे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान का टूर नहीं कर रही, तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया और उस वक्त गुफ्तगू हुई। ये बात जब बिग 3 भी बन रहे थे और इंडिया जो है वो बैकफुट पे था, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, तो उस वक्त एक लफ्ज निकला था हाइब्रिड। ये हाइब्रिड मॉडल जो चाह रहे थे वो उस वक्त नजम सेठी चाह रहे थे और नजम सेठी इस हाइब्रिड मॉडल को परमानेंट बेसिस पे करना चाहते थे, क्योंकि आने वाले दिनों में एशिया कप पाकिस्तान में होना था और फिर वर्ल्ड कप इंडिया में होना था। अब इस हाइब्रिड मॉडल में जो नजम सेठी चाह रहे थे वो ये चाह रहे थे कि एक ऐसा लाहे अमल बन जाए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे कि क्रिकेट के जब भी कोई इवेंट हो आईसीसी के, और अगर पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट्स के दरमियान पॉलिटिकल मामलात इसी तरह गंभीर रहते हैं, इसी तरह मुश्किल में रहते हैं, इसी तरह फड्डे में रहते हैं, तो क्रिकेट उससे डिस्टर्ब ना हो। और यहां तक कि इस हाइब्रिड मॉडल के अंदर यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान और इंडिया की जो बायलैटरल सीरीज है, जिससे बहुत ज्यादा आमदनी होती है, उसको भी किसी हाइब्रिड अंदाज में करवाया जाए। बहरहाल इस पर बहुत कुछ नजम सेठी इस पर कम कर चुके थे और उस वक्त के आईसीसी के चेयरमैन भी इस पर राजी थे और काम जो है वो बहुत एंड तक था। और उनका अगला टेन्योर भी आया, उसमें भी उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल काम किया, जो कि एशिया कप से पहले था। और फिर अचानक जो पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान के नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब आ गए और उन्होंने, आपको याद होगा कि उस वक्त टिट फॉर टैट की सेंस में कि दी एशिया कप के, क्योंकि मैच एशिया कप पाकिस्तान में था, तो उस एशिया कप के मैचेस जो है वो इंडिया के जो अपने मैचेस थे होस्ट कर रहा था पाकिस्तान, तो ये कहा गया था कि अगर इंडिया पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा और 2023 के वर्ल्ड कप जिसको इंडिया खुद होस्ट कर रहा था, अगर वो इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान की टीम उस 2023 के वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए नहीं जाएगी। उस वक्त बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही थी, कुछ बर्फ़ पिघल रही थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन में जब तब्दीली आई और ज़का अशरफ नए चेयरमैन आए, तो सिरे से एडमिनिस्ट्रेशन ही चेंज हो गई और चीज़ें चेंज हो गई। जो लोग डायलॉग्स कर रहे थे, जो लोग बातचीत कर रहे थे, जो लोग इस चीज़ पे प्रोसेस कर रहे थे, जो लोग आईसीसी के लोगों को ऑन बोर्ड लिए हुए थे, जो लोग बीसीसीआई को ऑन बोर्ड लिए हुए थे, जिन लोगों ने दीगर क्रिकेट बोर्ड्स को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान लगने वाली ये जो कहे ना
पॉलिटिकल मामलात की वजह से जो जो चपकलिश रहती है या ये जो खींचातानी रहती है, उससे पूरी दुनिया की क्रिकेट मुतासिर होती है। और कई बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीकन बोर्ड और ख़ासकर इंग्लैंड का जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, वो भी कई दफ़ा मामलात को सुलझाने के लिए दोनों बोर्ड्स के दरमियान में पड़े हैं और उन्होंने आईसीसी के पैनल पर यह काम किया है। सो बहरहाल उस वक्त ये मामलात काफ़ी चल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त जो है गेम की स्पिरिट में एशिया कप के हवाले से जो इंडिया के मैचेस थे, वो पाकिस्तान इंडिया की टीम नहीं आए और पाकिस्तान से बाहर हुए। और उस एशिया कप को पहली दफ़ा हाइब्रिड मॉडल पर किया गया और उस हाइब्रिड मॉडल के बाद जब 2023 का वर्ल्ड कप आया तो फिर एक पॉजिटिव जेस्चर दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से और इंडिया इसको होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान की टीम ने इंडिया ट्रैवल किया। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी की बारी आई है तो इस चैंपियंस ट्रॉफी की बारी में पहले तमाम तर चीज़ें ठीक थीं। आईसीसी जब ये टूर्नामेंट आईसीसी ने पाकिस्तान को अवार्ड किया नवंबर 2021 में, उस वक्त हर बोर्ड ने एक एग्रीमेंट साइन किया ब्रॉडकास्टर से और जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग सेंस में ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उससे कि वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजेंगे और वो पाकिस्तान भेजने को तैयार है। फिर जो पाकिस्तान है उसने दो एग्रीमेंट्स किए। एक तो एज ए होस्ट उन्होंने कहा कि हम तमाम टीम्स को उनके जो भी ज़रूरियात हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लॉजिस्टिक, हम तमाम तर चीज़ें देंगे, और दूसरा एज ए मेंबर कि वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेंगे। अब जब ये दो एग्रीमेंट्स चल रहे थे और तमाम तर तैयारियां पाकिस्तान में जारी थी तो पाकिस्तान के अंदर एक तसलसल के साथ गैर मुल्की टीमों को लाया गया। नो डाउट मार्च 2009 में, अब वो क्या इंटरनेशनल साजिश थी, क्या था, एक दहशतगर्दों का हमला जो श्रीलंकन टीम पर हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट को बाकायदा हिट किया गया था और मुतासर हुई थी। उस रिवाइवल सेंस में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के इस बड़े इवेंट से पहले बड़ी बड़ी टीमें, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, वो गोरी टीमें जो सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती, जो सिक्योरिटी पर नो डाउट एक कंप्रोमाइज़ नहीं करती, उनको बुलाया, उनको यहाँ पर उन्होंने सीरीज़ खेली और उन तमाम के कमेंट्स। एंड द लास्टली टीम जो पाकिस्तान के अंदर आई वो इंग्लिश टीम थी, जो आपको याद होगा उन्होंने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली, 2 टेस्ट मुल्तान में खेले, 1 पिंडी में खेले। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव तक यहाँ पर आए थे एंड दे वर वेरी हैप्पी अबाउट द अरेंजमेंट्स एंड स्पेशली सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर बहुत खुश थे। सो पाकिस्तान ने वो तासुर भी खत्म कर दिया कि सिक्योरिटी के कोई मामला हो, और फिर अचानक से इंडिया की तरफ से वही रिवायती हटदर्मी आई और उन्होंने कहा कि जनाब हम तो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और वो हाइब्रिड मॉडल जो नजम सैदी के टाइम पे था उसको अडॉप्ट किया जाए और हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान के मैचेस बाहर ले जाए। अब जब इस पर बातचीत शुरू हुई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया मॉडल पेश किया जिसका नाम है फ्यूजन मॉडल। अब इस फ्यूजन मॉडल को लेकर इंडिया मैं न मानू की पॉलिसी पर चल रहा है। ये फ्यूजन मॉडल क्या है और हाइब्रिड मॉडल से इसका डिफरेंस क्या है, वो भी बड़ा अहम है। हाइब्रिड मॉडल के तहत ये कहा गया, ये इंडिया ने हाइब्रिड, वैसे हाइब्रिड क्या लफ्जी मतलब उर्दू में तो हाइब्रिड को हाइब्रिड ही कहते हैं, पर अब आप इसकी इंग्लिश डिक्शनरी में जाएं तो ये खच्चर जो घोड़े और गधे को मिलाकर अगर एक जो उसकी औलाद बनती है खच्चर, तो ये खच्चर मॉडल है जो इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ था। इस खच्चर मॉडल के, और उसमें वो खच्चर अपनी मर्जी का ही बना रहे थे, यानी कि जो इंडिया के मैचेस हैं अगर टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर है तो इंडिया अपने मैचेस पाकिस्तान से बाहर खेलेगी। पर इस के जवाब में अब की बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्यूजन मॉडल पेश किया। ये फ्यूजन मॉडल क्या है? फ्यूजन मॉडल ये कहा गया ठीक है इंडिया की टीम पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहती, हमें कोई एतराज़ नहीं, इंडिया की टीम पाकिस्तान आकर उनको रिलेक्टेंस है, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको खदशात हैं, जो मर्जी है ना है, तो फिर वाइस वर्सा एक अरसे के लिए एक ऐसा फ्यूजन मॉडल बनाया जाए जिसमें पाकिस्तान की टीम भी इंडिया जाकर नहीं खेलेगी और यहां पर आकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, आईसीसी के अंदर, ये एक प्रपोजल पाकिस्तान की तरफ से लाया गया 3 सालों के लिए। अब ये फ्यूजन मॉडल के 3 सालों का जो प्रपोजल था उसके अंदर यह कहा गया था कि एक परमानेंट वेन्यू आप अडॉप्ट कर लें कि जब कभी भी, अब पाकिस्तान और इंडिया दोनों हमसाया मुल्क हैं, बदकिस्मती है हम एक दूसरे की क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे, हम एक दूसरे से, तो मुराद शायद मेरा फिक्रा बहुत बैलेंस्ड होगा, इंडिया इस खिते की क्रिकेट के लिए, अब दुनिया की क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं कर रहा और उसमें उसके पॉलिटिकल मकासद किस हद तक हैं। बहरहाल ये बात जब हुई तो दुबई एक वेन्यू बनाया गया, दुबई एक वेन्यू सोचा गया कि मौजूदा चैंपियंस ट्रॉफी में जो 3 मैचेस इंडिया के हैं उसके लिए दुबई जो है वो वहां पर खेलेगा, और इसमें एक वो अहम तरीन मैच है जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने खेलना है, और पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है। सो एक होस्ट कंट्री अपने मुल्क में इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेगा और वो भी दुबई जाकर खेलेगा, ये भी मान लिया गया। और फ्यूजन में ये कहा गया
कि जनाब 3 साल के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आपको जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट इंडिया के अंदर होंगे, वुमेन्स हो, मेन्स हो, पाकिस्तान टीम भी इसी तरह इंडिया नहीं जाएगी और उनके मैचेस बाहर होंगे। अब इसमें डेडलॉक क्या इंडिया ने पैदा किया जिस पर वो एग्री किया? डेडलॉक ये पैदा हो गया, उन्होंने जब ये देखा कि पाकिस्तान ने तो उनको हाइब्रिड मॉडल मान लिया, उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान ने उनका खच्चर मॉडल मान लिया और 3 मैचेस जो है वो पूल चले गए, उन्होंने उसके अंदर एक फर्दर रोरा अटकाया कि वो ये था कि जी पाकिस्तान तो इंडिया की टीम ने ट्रैवल ही नहीं करना, हम 3 अपने ग्रुप मैचेस तो खेल लेंगे दुबई में, और अगर इंडियन टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है, फर्दर फाइनल के लिए जाती है, तो वो मैचेस फिर इंडिया की तो टीम ट्रैवल नहीं करेगी। फिर ये नया सिरे से सोचा गया, ये भी हाइब्रिड का हिस्सा बनाया गया। अब इस हाइब्रिड के हिस्से में सेमीफाइनल और फाइनल के लिए ये सजेशन रखी गई कि 2 सेमीफाइनल में से चैंपियंस ट्रॉफी का एक सेमीफाइनल दुबई में होगा, और अगर इंडियन टीम उस सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर रही और ग्रुप स्टेज पर हमें ये पता चल गया कि इंडिया की टीम उस सेमीफाइनल तक नहीं जा रही, तब ये सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा और ऑटोमेटिकली जो फाइनल होगा 9 मार्च को वो लाहौर में होगा। अब ये बात भी डाइजेस्ट हो गई। अब जब इसका रेसिप्रोकल पाकिस्तान ने जो फियोन मॉडल दिया है, इस फियोन मॉडल को अब नहीं मान रहे, वो कह रहे हाइब्रिड। वो फियोन ये है कि जो मौजूदा साल है इसके अंदर वुमेन्स वर्ल्ड कप और 2026 के अंदर T20 वर्ल्ड कप, मेंस T20 वर्ल्ड कप, ये 2 बड़े इवेंट्स हैं जो इन 3 सालों में आईसीसी के अवॉर्डेड इवेंट्स हैं इंडिया को। अब वुमेन्स वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप जो मेंस है, इसमें वो ये बात तो मानने को तैयार हैं कि जी पाकिस्तानी टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। वुमेन्स वर्ल्ड कप में इतनी ज़्यादा उनको राइट्स का, ब्रॉडकास्टर्स का या इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, और उसमें पाकिस्तान की वुमेन टीम से उनको लगता भी नहीं है इतना ज़्यादा कोई डर। सो उसमें उन्होंने माना कि पाकिस्तान वुमेन टीम जो है अपने वो हाइब्रिड मॉडल पे दुबई खेल लगी। लेकिन इस वुमेन वर्ल्ड कप और खासकर T20 वर्ल्ड कप जो मेन होना है, मेन T20 वर्ल्ड कप, उसके सेमीफाइनल और फाइनल को फ्यूजन मॉडल के तहत वो एक अल्टरनेट वेन्यू पर ले जाने को तैयार नहीं है, और यहां पर डेडलॉक अभी बना हुआ है। और अब कहानी चल रही है कि जी आप खच्चर मॉडल, हाइब्रिड मॉडल ले लें, फ्यूजन मॉडल छोड़ दीजिए, जबकि फ्यूजन मॉडल एक ऐसा लॉजिकल मॉडल है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पेश किया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो है आईसीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर इसको बड़ी पजीराई मिली है। एवरीबॉडी वाज, आप कैसे कह सकते हैं, आप एक बात पे 2 डिफरेंट मौक़िफ़ अख्तियार नहीं कर सकते। एक तरफ तो आप कहते हैं हम आएंगे नहीं खेलने के लिए, ठीक है, हम बाहर खेलेंगे, ठीक है, हमारे मैचेस सेमीफाइनल में पहुंचे तो वो बाहर होगा, ठीक है, हम फाइनल में पहुंचे तो वो बाहर होगा, ठीक है। पर जब रेसिप्रोक करते हैं फ्यूजन मॉडल के अंदर, अब वहां पर डेडलॉक बन गया। अब इंडियन हुकाम और इंडियन क्रिकेट बोर्ड हुकाम और इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है जी हाइब्रिड मॉडल होगा जिसमें आप अपने पूल मैचेस जो है वो तो इंडिया में आकर नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर आप सेमीफाइनल फाइनल के लिए क्वालिफाई करते तब आपको आके इंडिया खेलना पड़ेगा। इस पर वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। हालांकि जो पाकिस्तान के क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ श्रीलंका भी होस्ट कर रहा है, और इस होस्टिंग सेंस में एक उनको ऐसा वेन्यू अवेलेबल है जिसमें वैसे भी नो डाउट पाकिस्तान के मैचेस जो है वो जो ग्रुप स्टेजेस के मैचेस हैं T20 वर्ल्ड कप के, वो तो श्रीलंका में ही होने थे। सो अब ये कहा जा रहा है कि जी हम ये नहीं चाहते कि जो T20 वर्ल्ड कप है उसके सेमीफाइनल और फाइनल को इंडिया से बाहर किया जाए अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। सो ये फ्यूजन मॉडल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इक्वालिटी की बेस पर प्रपोज किया था, अब उसको लेके वो नहीं मान रहे, और इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। और हाइब्रिड मॉडल की उन्होंने खुद उसकी जो डेफिनेशन बनाई है वो ये है कि जी इंडिया और पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस के मैचेस बाहर खेलेगा, और अपने इस हाइब्रिड मॉडल को चैंपियंस ट्रॉफी पर इंप्लीमेंट करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल तो फाइनल पाकिस्तान से बाहर करवाने के लिए वो बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, तैयार भी हैं, प्रपोज भी हैं, और तजवीज़ भी दे रहे हैं, कह भी रहे हैं, और पाकिस्तान ने उनको मान भी लिया कि अगर वो इंडिया की टीम सेमीफाइनल फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। लेकिन वाइस वर्सा उसके सामने अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि आपके हाँ जो इवेंट्स होंगे उसमें हम अपने ग्रुप मैचेस नो डाउट इंडिया में नहीं खेलेंगे, वहाँ तक तो इंडियन मान गए। अब वो फ्यूजन मॉडल की इस्तिलाह को मानने को तैयार नहीं है कि भाई जो सेमीफाइनल और फाइनल अगर पाकिस्तान टीम क्वालिफाई करती है तो वो इंडिया में नहीं होंगे। सो इस पर डेडलॉक बरकरार है, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के रंग के भंग बिल्कुल इसी जुमरे में चल रहा है, बिल्कुल रंग में भंग डाल रहा है, और पाकिस्तान के अंदर 28 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी के इस आईसीसी इवेंट में जितने भी रोड़े अटकाए जा सकते हैं वो अटकाए जा रहे हैं।
देखें ये इस मेज़बानी तो पाकिस्तान को ही मिली है। अब देखते हैं क्या मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर रहेंगे, और वो ये जो हाइब्रिड मॉडल की इस्तेलाह बार बार इस्तेमाल की जा रही है इंडियन मीडिया की तरफ से, उनकी एक न्यूज़ एजेंसी ने भी कहा कि ये हाइब्रिड मॉडल पे मानेंगे, क्या फ्यूजन मॉडल अडॉप्ट होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाइब्रिड और फ्यूजन का ये फ़र्क है, जिसमें हाइब्रिड की इस्तेलाह इंडियंस ने ये बनाई है कि उनका जो मैच होगा वो तो पाकिस्तान से बाहर होगा और वो सेमीफाइनल फाइनल भी बाहर होगा, लेकिन फ्यूजन मॉडल में जो इक्वालिटी की बुनियाद रखी है उस हाइब्रिड की, उसको वो मानने का तैयार नहीं। सो ये अब क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस नफ्स गेम में जीत सकेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।